हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग चैट, वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रेड्स वगैरह अपनी मैनेज करी होगी और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करा होगा। गाइस देखो, कल भी मैंने आपको बोला था क्रिसमस वीक है, न्यू ईयर वीक है, तो इस टाइम पे लोग ट्रेडिंग वगैरह छोड़ के अपनी हॉलीडेज़ वगैरह में चले जाते हैं। तो इस कारण वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रहती है और जो मूवमेंट भी आती है वो रिटेलर साइड की तरफ से आती है, जो मार्केट को वन डायरेक्शन लेके जाते हैं। तो आज के दिन भी गोल्ड में आप ले लो, इंडेक्सेस में ले लो, तो वन डायरेक्शनल मूव जारी है और वही चीज़ आज भी हुई। बट स्टिल हमने एक एसएल गोल्ड के अंदर हिट करवाया और उसके बाद हमने उसकी रिकवरी ट्रेड 50-60 पिप्स की वो भी कवर डाउन करी है और मैंने तो क्लोज कर दिया एंड होपफुली आप लोगों ने भी उसे क्लोज कर दिया होगा। जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड काफ़ी अच्छी रही, करीब करीब 184.150-200 के पास से मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में सिग्नल दिया था इसका और बोला था 80-90-100 पिप्स तक आप लोग होल्ड करके चल सकते हो। एंड यकीनन काफ़ी अच्छी ट्रेड रही। यूएसडी जेपीवाई के अंदर भी मैंने बोला था सेलिंग ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दे के गया है और इवन अभी भी मार्केट प्रॉफिट में ही है। तो जेपीवाई पेयर्स के लिए मैं वही बोलता हूँ, जितना ऊपर जाए आप लोग सेलिंग लो। गलत लेवल से भी एंट्री हुई है तो एसएल दे के फिर अपने सही लेवल का वेट करो, वहाँ से जब आप लोग एंट्री लोगे सेल की तो वो आपका सारा लॉस रिकवर कर देगा। तो इसी तरीके से देखो करते रहो। इवन क्रिसमस है 25 का, तो उस दिन तो देखो ऑफ ही रहेगा, बहुत ही स्लो मार्केट हो जाएगी। आप ये समझ लो अब आपके पास इस वीक में केवल 2 दिन और है ट्रेडिंग करने के। और अगर मैं यही बोलूँगा, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तब ही ट्रेड करो, वरना आप लोग भी थोड़ा सा ट्रेडिंग से दूर रहो। ज़बरदस्ती ट्रेड्स वगैरह में एंट्री मत लो, फंस जाओगे। और क्यों बेकार की फंसना है? देखो, अगर सही जगह से सही लेवल पे हमें ट्रेड मिल रही है तो आप लोग ट्रेडिंग करो, वरना ठीक है साइड में बैठे रहो। और जैसे जैसे मतलब 2 दिन मैंने इसलिए बोले, वेंसडे थर्सडे ज़्यादा वॉलेटिलिटी आएगी, फिर फ्राइडे को मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, देन वीकेंड है, फिर क्रिसमस है, तो ऐसे ही दिन निकल जाएंगे। तो इस हिसाब से अब अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना और अकॉर्डिंगली ट्रेड से एंट्री और एग्जिट कर लेना। कोई भी चीज़ें होल्ड करके मत चलना, मत, वरना फंस जाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम चीज़ बोलूँगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप में जाके आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा कि अगर किसी को मेरे से बातचीत करनी हो, कोई किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना हो, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो और अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा और आप लोगों को प्रोसेस भी बता दूंगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और गाइस देखो, लाइक और कमेंट ज़रूर करा करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी। और बातचीत करते रहा करो, लाइव पर एक्टिव रहा करो। जो लोग वीआईपी के अंदर ऐड नहीं होना चाहते या नहीं हो सकते, तो लाइव पे अगर आप लोग आओगे, एक्टिव रहोगे दिन भर, तो यकीनन मैं मैक्सिमम ट्रेड जो है उसके अंदर भी अपडेट दे देता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कल के लिए एनालिसिस। वेंसडे है, मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी और अच्छी मूव्स आने की एक्सपेक्टेशन है कल के लिए। तो कल के लिए मैं बात करूं, सबसे पहला पेयर हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के अंदर आज डेटा था, करीब 11 साढ़े 11 बजे करीब जीबीपी का डेटा था, बट मैं उस टाइम पे एक्टिव नहीं था, ये चीज़ मेरे से थोड़ी सी मिस हो गई। और मैंने ये वाली चीज़ कल भी बोली थी आपको कि मैं लेट अपनी लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा, तो मैंने ये वाली चीज़ नहीं देखी कि 11 साढ़े 11 बजे जीबीपी का डेटा है और उस टाइम पे जो मूव आई, जो डेटा था वो मार्केट को नीचे भी लेके गया, करीब करीब 180 के लेवल तक मार्केट गई, विक बनाई और उसके बाद मार्केट नीचे की ऊपर की तरफ चली गई। और हमने जो लेवल पकड़ा करीब करीब 184.200 के पास का, बिल्कुल परफेक्ट लेवल था, सेलिंग का लेवल था, वहाँ से अच्छी सेलिंग भी हम लोगों को मिली। अब कल के दिन में मार्केट में क्या हो सकता है, सेलिंग का मैं आपको लेवल बताऊंगा, बाइंग मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, बाइंग की तरफ मत फंसो, बेवकूफ़ी मत करो। जेपीवाई पेयर्स में बाइंग की ट्रेड्स लेने की इन लेवल से, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेलिंग का लेवल 184.200, 184 का लेवल फिर से कल के दिन प्ले हो सकता है और वहाँ से अच्छी सेलिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है।
तो सेलिंग की तरफ रहना, यकीनन अभी भी मैं सेलिंग में हूँ। मैंने अपनी 50% ट्रेड कट करी और 50% मेरी अभी भी होल्ड है, जो मैंने 184 के लेवल से लिया। और अगर मार्केट कल के दिन भी नीचे की तरफ जाती है तो यकीनन मैं इस वाली ट्रेड को 178 179 के लेवल तक भी होल्ड करूँगा। तो ठीक है, चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर भी मैंने करीब 144.700 800 के नियर मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर आप लोग सेलिंग ले सकते हो। और इसने भी करीब करीब 100 पिप्स अभी तक दे दिए हैं। 50% इसके अंदर भी कट है और 50% मेरा होल्ड है, जो कि मैं होल्ड रखूँगा 139 से लेकर 140 के लेवल्स तक। तो अच्छी ट्रेड है, होल्ड रखना चाहते हो तो रख सकते हो। और अगर किसी को डर लग रहा है होल्ड रखते हुए तो आप लोग ट्रेड से एग्जिट भी कर सकते हो, अपनी प्रॉफिट को बुक करो। कल के दिन दोबारा से हमें लेवल्स मिल जाएंगे। कल के दिन का मैं लेवल बताऊं तो 144.800 और 145 का लेवल रहेगा, सेलिंग का लेवल यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग ले सकते हैं। दिखाता हूँ अब अपनी होल्ड ट्रेड, जो कि एक्सएनजी यूएसडी है। तो दोबारा से मौका दिया है नेचुरल गैस ने। रिट्रेसमेंट देखो ऐसे ही होता है, लॉन्ग टर्म में यही होता है। एक दिन मार्केट ऊपर जाएगी, फिर रिट्रेसमेंट लेगी, देन नेक्स्ट डे ऊपर जाएगी, तो ऐसे ही मार्केट चलती है। तो इस चीज़ को समझो, ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड मार्केट भागती रहेगी, तो उसके अंदर रिट्रेसमेंट आना भी ज़रूरी होता है। तो कल के लिए मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको फिर से मिले 2.2022 के लेवल तो आप लोग बाइंग में बैठ जाना। मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देगा और बहुत ऊपर तक ये जा सकता है। करीब इसका रेट अभी 2 का है 2.20, और अगर 0.01 0.02 0.03 की भी ट्रेड आप अपने $1000 के अकाउंट से ओपन करोगे तो आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा अगर ये ज़ीरो भी हो जाए। तो ये एक ऐसी ट्रेड है जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो इस ट्रेड में बाइंग लेने से मत डरो। एक छोटा सा लॉट लेके, जो भी आपका अकाउंट साइज है, रिस्क मैनेजमेंट एक कैलकुलेशन करके उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेड छोड़ दो, जिससे आपका अकाउंट भी वॉश ना हो और आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट दे के चली जाए मार्केट। तो चलते अब अगले पेयर पे, जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर भी मैंने आपको यही चीज़ बोली थी, बाइंग की तरफ ही देखना है। और मैंने ये भी बोला था 1.100 के लेवल आज के दिन में जाते हुए मुझे लग रहे हैं डेली एनालिसिस वीडियो में, और वो ही हुआ। अब कल के दिन में 1.102 तो मार्केट को जाना ही है, बट अगर मैं बाइंग की बात करूं तो 1.09493 के पास से आप लोग बाइंग ले सकते हो। और इसका मैं आपको टारगेट बता रहा हूं, वीकली वीडियो में भी बोला था 1.105 108 तक मार्केट ईजिली जा सकती है। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है इंडेक्स US 30। दोबारा से वन साइडेड डायरेक्शन की मूव बाइंग की तरफ जा रही है मार्केट। और वही चीज़ है जो मैंने आपको बोला था 37,500 से अगर किसी को सेल लेनी है या फिर इस लेवल से सेल लेनी है तो 37,600 के एसएल के साथ आप लोग सेलिंग ले सकते हो। बट वही है, देखो अपने ऑल टाइम हाई पर है, आप ऑल टाइम हाई पे किसी भी पेयर के अंदर आप लोग बाइंग नहीं ले सकते, आप लोगों को सेलिंग ही देखनी पड़ेगी। तो इस वाली मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ो। और अगर किसी को ट्रेड लेनी है तो 37,530 540 के पास मिले तो आप लोग 60-70 पिप्स के एसएल के साथ आप लोग इसके अंदर सेलिंग ले सकते हो। कल के दिन मैं लेवल वही बताऊंगा। देखो लेवल तो एस सच कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ ऑल टाइम आई है तो ऐसे में लेवल्स नहीं होते। बट स्टिल 37,650 700 मिले तो आप लोग दोबारा से सेलिंग का ट्राई कर सकते हो। 150 टू 200 पिप्स का मैं गैप रखता हूँ, और इसी कारण मैंने आप लोगों को थोड़ी सी सेलिंग का एरिया बताया। इवन ये वाला लेवल भी 540 550 का भी लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है, और 500 के लेवल को भी मार्केट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं 500 1000 1500 2000 के। तो इस वजह से मैंने 500 का लेवल आप लोगों को बोला था। तो अभी भी करीब करीब उसके पास ही है मार्केट, तो किसी को अगर सेलिंग लेनी है तो आप लोग सेलिंग ले सकते हैं। चलते हैं हम अगले पेयर पे, जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक बार बार देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट उतनी स्पीड से नहीं जा रहा जैसा US 30 हमारा गया है। तो इसका इंडिकेशन है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, तो इट मीन्स मार्केट के अंदर जो एनर्जी है, मूव है, वो स्लो हो रही है और वो आने वाले दिनों में नीचे की तरफ आ सकती है मार्केट।
तो कल के लिए मैं 16,900 अगर आपको मिले तो आप लोग सेलिंग कर सकते हो। और सेलिंग की तरफ ही देखो, बाइंग की तरफ मत देखो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा, एक दो दिन, या मैं बोलूँगा पूरा हफ्ता एक ऐसा आएगा जब मार्केट सीधा आपको 800, 1000, 1200 पिप्स तक की मूव दे देगी डाउन साइड की। तो उस दिन के लिए वेट करो और अपनी ट्रेड जो है सेलिंग में ही लगाओ, जैसे हमने JPY पेयर्स में लगाई है पिछले 3-4 महीने से। सेलिंग की ट्रेड देखो, बाइंग की तरफ मत देखो किसी भी इंडेक्स को। चलते हैं अब GR30 ने आज थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है। कल के दिन भी मैंने आपको बोला था कि रिट्रेसमेंट ले सकता है। और कल के दिन में मैं बात करूं, 16,850 का लेवल है। 16,850 से लेकर 880 का लेवल है आपका सेलिंग का लेवल। यहाँ पे मिले तो आप लोग सेलिंग ले सकते हो और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है ऑयल। ऑयल के अंदर भी अभी देखो, मैंने वही आपको बोला था, 74 से लेकर 74.50 का एरिया। दोबारा से 74 पर आई है मार्केट और वहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हमें नीचे की तरफ की दिखा रही है। तो कल के लिए 76.50 से आप लोग सेलिंग ले सकते हो और बाइंग अगर किसी को लेनी है तो 72 के पास से आप लोग बाइंग भी देख सकते हो। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है DXY ने फाइनली, जो इतने दिनों से एक बॉक्स के अंदर मार्केट चल रही थी, उसको ब्रेक डाउन करा है और वो भी नीचे की तरफ का ब्रेक डाउन था। तो इस कारण मार्केट नीचे की तरफ गई है, ब्रेक डाउन हुआ है। अब कल के दिन में मुझे मार्केट 101.900 800 जाती हुई नज़र आ रही है। तो वही है, देखो DXY पे नज़र रखो और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड्स वगैरह लो गोल्ड के अंदर। तो अगर DXY नीचे की तरफ जाता है तो आपको पता ही है गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन अभी भी मार्केट के अंदर अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है गोल्ड के अंदर कि वो बाइंग की तरफ ही जाएगा। बट हमने अपने जो हमारा एसएल हिट हुआ उसको हमने सही तरीके से मैनेज करके उसके अंदर रिकवरी भी कर ली और एग्ज़िट भी कर दी है। तो अब बात करूं मैं गोल्ड की, आते हैं गोल्ड के चार्ट पे। तो गोल्ड है इस टाइम पे अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे, और जो ये वाला रेजिस्टेंस जोन है वो है करीब करीब 2048 से लेकर 2052 तक का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है कल के दिन में तो यहाँ से मार्केट 2070 2080 जा सकती है। देखो वीकली वीडियो में मैंने आपको यही बोला था, ठीक है मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, वो जाएगी, यकीनन जाएगी, बट ऐसे नहीं जाती। मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली करीब करीब 2020 2015 तक की और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ आ रही है। तो देखो कल के दिन आपको क्या करना है, 2052 से लेकर 2054 के लेवल से करनी है आप लोगों को सेलिंग। और बाइंग की बात करूँ तो 2028 और 30 का एरिया, यहाँ पे आप लोग बाइंग देख सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आज के दिन में मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर मार्केट आज रात में मींस 12-1 बजे ही आपको 2050 या 60 दिखा देती है तो उस टाइम पे आपको सेलिंग नहीं लेनी है। मैं कल के लिए आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट 2040 या फिर 42 के आसपास अगर क्लोजिंग दे देती है तब आपको 2050 52 54 के लेवल से सेलिंग लेनी है। वरना अगर आज के दिन में 2050 52 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो कल सुबह जब मैं लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊँगा। वैसे अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है 2050 से ऊपर की तो 2065 64 को हमें टारगेट करना है सेलिंग के लिए, यूएस सेशन से पहले पहले। क्योंकि आज के टाइम में देखो सारे रिटेलर्स इस टाइम पे यूएस सेशन में ही एक्टिव होते हैं और इसी कारण वन डायरेक्शनल वो लोग लेके जाते हैं मार्केट को। तो यूएस सेशन से थोड़ा सा बचो, यूके सेशन एशियन सेशन में ही अपनी जो प्रॉफिट के गोल्स है उसे कवर अप करने की कोशिश करो और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेके अपने दिन को एक छोटे से प्रॉफिट में या मिनिमल प्रॉफिट में क्लोज करने का ट्राई करा करो। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। और कोई भी अगर हेल्प वगैरह चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है, सॉरी व्हाट्सएप नंबर है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह लाइव स्ट्रीमिंग पे।